कि आर्मी चीफ से मुलाकात को सियासी रंग देने की कोशिश की गई। इमरान खान किसकी और क्यों हाँ में हाँ मिलाने पर मजबूर। क्या पीटीआई का ट्रम्प कार्ड भी खत्म। हंगामा खैस कॉलम निगार एस.ए. जाहिद अपने कॉलम में लिखते हैं कि पिछले दिनों पिशावर में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सियासी कायदीन से मुलाकात की। जैसा कि इस मुलाकात का मकसद और एजेंडा था, इसके मुताबिक सूबा केपी में अमन व अमान के मामलात पर गुफ्तगू हुई। इस मुलाकात में सूबाई वजीर आला बतौर ओहदा और पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने भी शिरकत की। कॉलम निगार के मुताबिक जैसा कि अर्ज किया गया है कि ये मुलाकात सिर्फ सूबे में सिक्योरिटी मामलात पर गुफ्तगू तक ही महदूद रही थी, लेकिन पीटीआई के चेयरमैन ने बाद में पार्टी की रिवायत और मिजाज के मुताबिक इस मुलाकात का मकसद ही तब्दील करके पेश किया। अपने बयान में उन्होंने इस मुलाकात को सियासी रंग देने की कोशिश की, जिसकी सिक्योरिटी जराये ने बर वक्त सख्ती से तरदीद की, बल्कि इस पर अफसोस का इजहार किया। सवाल ये है कि अगर आर्मी चीफ से मुलाकात को भी सियाको सबाक से हटकर महज अपने कारकुनों को खुश करने के लिए पेश किया गया तो इससे दो बातें यकीनी होती हैं। ऐसे जाहिद मजीद लिखते हैं कि पहली बात तो यह है कि इस जमात के बाज रहनुमा कारकुनों और दूसरी तीसरी लाइन के रहनुमाओं को साथ जुड़े रखने के लिए बेबुनियाद बातें करना कोई यार नहीं समझते, यहाँ तक कि अपने मनसब का भी ख्याल नहीं करते। दूसरी बात यह है कि इससे पार्टी के अंदरूनी कमजोरी, इख्तिलाफात और कारकुनों की बेजारी और दिलचस्पी का खात्मा नजर आता है। अब तो इस पार्टी की हालत ये हो गई है कि जिनको बानी पीटीआई ने रद्द करते हुए पार्टी से निकाल बाहर करने की हिदायत दी थी और पार्टी की मौजूदा क़यादत ने कई बार वाज़ेह किया कि ऐसे अफराद का इस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, इसके बावजूद वो अफराद बानी पीटीआई और पार्टी मामलात पर टीवी चैनल्स पर बैठकर गुफ्तगू करते हुए पार्टी के साथ ताल्लुक जाहिर करने की कोशिश करते हैं। और अगर कभी अदालत में बानी पीटीआई के साथ हादसाती तौर पर मुलाकात हो जाए तो बाहर आकर बानी से गले मिलने तक की बातें करते हुए कोई शर्म और आर महसूस नहीं करते। जितना करीब से बानी पीटीआई को जो लोग जानते हैं वो ऐसे झूठे खुशामदी और सियासी यतीमों के लिए हिदायत की दुआ ही कर सकते हैं। ऐसे जाहिद ने दावा किया कि बावसूख जराये के मुताबिक वैसे तो पीटीआई अंदरूनी तौर पर शदीद इख्तिलाफात का शिकार है। पार्टी के अंदर कई धड़े बन चुके हैं, लेकिन दो धड़े ऐसे हैं कि मामला तकसीम की तरफ जा रहे हैं। इनमें से एक धड़ा इंतहा पसंदी और दूसरा अंदर अंदर खाई जा ओथे रोला पाई जा इस पॉलिसी पर मसरूफ अमल दिखाई देता है। इंतहा पसंद धड़ा आर या पार और मुज़ाकरात वगैरह के ढोंग को ख़त्म करने का ख्वाहां है, जबकि दूसरा धड़ा मफादात के हुसूल के लिए हल्की फुल्की मौसीकी को बरकरार रखने का हामी है और इस वक्त यही धड़ा ताकतवर नजर आ रहा है। कॉलम निगार के बकौल इस धड़े की पॉलिसी कब तक चलेगी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता बानी पीटीआई सब कुछ जानते हुए और समझते हुए भी दोनों धड़ों की हाँ में हाँ मिलाने पर मजबूर हैं। इंतहा पसंदी का नतीजा जो भी निकलता है, लेकिन ये खुद बानी के मिजाज से हम आहंग है। इसके अलावा इंतहा पसंद ग्रुप बानी पीटीआई के इंतहाई करीब तरीन लोगों पर मुश्तमिल है और वो बानी पीटीआई को ये बात बावर करा चुके हैं कि दूसरा धड़ा अपने मफादात के हुसूल के लिए बानी को झूठा हौसला देने और मुख्तलिफ हवालों के जरिए गुमराह करता है और ये लोग नहीं चाहते कि बानी पीटीआई को किसी तरफ से कोई कानूनी रिलीफ मिल जाए। लेकिन बानी ये सब कुछ जानते हुए भी हालात के भंवर में ऐसे फंस चुके हैं कि वो इनमें से किसी के खिलाफ फिल वक्त कोई कदम उठाने से कासिर हैं। खुद उन्होंने कई मौके पर इस ग्रुप के बारे में नापसंदीदगी का वाज़ेह अल्फाज में इजहार भी किया है, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं कर सके, जबकि उन्होंने दूसरे ग्रुप के हर अमल की भरपूर हिमायत की है। पार्टी में बाज़ लोग अपने खिलाफ मुकदमात और दीगर मजबूरियों की वजह से पार्टी से जुड़े हुए हैं। जराये के मुताबिक इनमें बाज़ ज़ीरक लोग और सियासतदान शामिल हैं जो जानते हैं कि इस पार्टी का अंजाम क्या है और आगे इनका पार्टी के अंदर क्या मकाम होगा। वो ये भी जानते हैं कि इस वक्त ये पार्टी कैसे गैर सियासी लोगों के नरगे में है और उनके मकासद क्या हैं। ऐसे जाहिद दावा करते हैं कि बानी को छोड़कर बैरून मुल्क भागे हुए लोग जो लॉबिंग कर रहे थे और बानी को झूठी तसल्लियां दे रहे थे, जिस पर अरबों रुपए भी खर्च हुए, वो तमाम पैसा और कोशिशें रायगा चली गईं। पार्टी क़यादत तमाम हरबों की नाकामी के बाद बैरून मुल्क जिस सहारे कारकुनों और दूसरे तीसरे दर्जे की हकीकत से बेखबर रहनुमाओं को आसरा दे रही थी, वो भी खत्म हो गया। इस बारे में सराय ने बताया कि एक दोस्त मुल्क की अहम तरीन शख्सियत ने इस बारे में अमरीकी सदर ट्रम्प को इंतहाई करीबी जरिए से पैगाम भेजा है कि वो बानी पीटीआई के मामलात से गुरेज करें और इसमें कोई मुदाखलत ना करें। वो शख्सियत इतनी अहम है कि उनकी बात को रद्द करना अमरीकी इंतजामिया के लिए आसान नहीं है, इसलिए ट्रम्प कार्ड खत्म समझा जाए।